अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर 408 किलो का एक टाइम कैप्सूल जमीन में दफना दिया गया। फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में दफनाए गए इस कैप्सूल को अब 250 साल बाद खोला जाएगा। राज्यों और आम लोगों की ओर से चुनी गई यादगार चीजों के साथ ही एआई की भविष्यवाणी और कई ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियां उस समय के समाज, तकनीकी, संस्कृति और जीवन को समझ सके और ये जान सके कि 2026 का अमेरिका कैसा था। इसलिए इस टाइम कैप्सूल में सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि आज के दौर की सोच, जीवन शैली और पहचान भी सहेजी गई है। कैप्सूल को करीब 10 फीट नीचे दफनाया गया क्योंकि गहराई पर तापमान में उतार चढ़ाव कम होता है। हरियाणा के हांसी में पानी की मांग को लेकर एक अनोखी पहल दिख रही है, जहां लोगों ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबी मान श्रृंखला तैयार कर एक बड़ा संदेश जारी किया। रोगी खाप और भूरा खाप के 24 गांवों के सरपंचों और ग्रामीणों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ मार्च निकालकर चानौत पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया और इस तरह की अनूठी मानव श्रृंखला बनाकर अपनी मांग को बुलंद किया। वहीं धरना समिति 6 जुलाई को आंदोलन की आगामी दिशा को लेकर एक बड़ा फैसला कर सकती है। इसके लिए ग्रामीणों और खाप प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। आपको बता दें कि हांसी के चानौती गांव में पेयजल की मांग को लेकर चल रहा धरना 50 दिन से लगातार जारी है। आजकल कई लोग सोशल मीडिया के जरिए अपना व्यापार करते हैं, लेकिन इसी सोशल मीडिया के जरिए वन्य जीवों के दांत, बाल और नाखून बेचने का मामला भी सामने आया। इनका तंत्र में इस्तेमाल किया जाता है, आर्थिक लाभ का झांसा दिया जाता है और इससे ठगी भी की जाती है। जिसमें एक महिला इंस्टाग्राम पर वन्य जीवों के दांत, बाल और नाखून बेचने की कोशिश कर रही थी, जिसके जरिए वो लोगों की आर्थिक और दूसरी परेशानियां दूर होने का झांसा देती थी। महिला से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं। अगर आपका बच्चा जिद्दी है, पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ता नहीं है, आपकी बात नहीं मानता है, तो आज हम आपके लिए टोटका ये उपाय लेकर आए हैं। ये उपाय जो हम करेंगे 3 बुधवार करेंगे और 3 शनिवार करेंगे। जानकारी लगते ही वन विभाग ने जांच शुरू की, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ग्राहक बनकर महिला से संपर्क करने की कोशिश की। झारखंड के गढ़वा से इसी बीच एक बड़ी खबर है, पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। अवैध तरीके से घर में बन रहा था हथियार, उसके जखीरे की बरामदगी हुई है। छापेमारी में कट्टा, गोलियां, इन सब की बरामदगी हुई है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया मौके से। ये 2 आरोपी जो पुलिस गिरफ्त में आप देख रहे हैं, झारखंड के गढ़वा से गिरफ्तार किए गए। घर में ही अवैध हथियारों की फैक्ट्री खोल दी थी और यहाँ कट्टा और कारतूस बनाते थे। और महाराष्ट्र के चांदवड से बड़ी खबर है, जहां कार से 32 किलो गांजा जब्त किया गया है। तो मौके से 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। ये महाराष्ट्र के चांदवड से गांजा जब्त हुआ है। मौके से मामला दर्ज हो चुका है और गाड़ी भी यहां पर जब्त की गई है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान ड्रग्स और नकदी जब्त करने के साथ ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। पलामू पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ 2 अलग अलग जगह छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें से 21 किलो गांजा और 10,560 रुपए नकद बरामद की गई है, जबकि 2 आरोपियों अशोक कुमार और निसार अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके बाकी साथियों की तलाशी के साथ ही मामले की आगे की कार्रवाई जारी है। कि नशीले पदार्थों का बिक्री मार्केट में या तस्करी के माध्यम से करते हैं, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करते हुए इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जिला पुलिस के द्वारा की जा रही है। झांसी की खबर है, जहां पर बुर्का और हेलमेट पहनकर चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल बदमाशों ने पहले गार्ड को बंधक बना दिया, फिर दवा एजेंसी का शटर काटकर वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। चोरी की घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि बादशाह व्हाइट बुर्का और हेलमेट पहनकर दुकान के अंदर घूम रहा है और कैश के साथ ही कीमती सामान ढूंढ रहा है। इसी बीच जैसे ही बदमाश के हाथ कैश लगता है, वो 1,82,000 रुपए चोरी करके फरार हो जाता है। पीड़ित मेडिकल संचालक ने बताया कि 3 मंजिला बिल्डिंग में उसकी मेडिकल स्टोर, वेयर हाउस समेत 6 दुकानें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। बदमाश रात को आए और बेसमेंट में बाइक खड़ी करके छत पर छिप गए और रात को उतरकर गार्ड को बंधक बनाया और चोरी करके भाग गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।